हेलो स्टूडेंट्स, आज हम भारत और उसके पड़ोसी देशों के तुलना करेंगे। कैसे करेंगे? सकल राष्ट्रीय आय में, जन्म के समय, संभावित आयु, साक्षरता दर और उनका विश्व में मानव विकास सूचकांक। इसके आधार पर हमें पता चलेगा कौन सा देश अधिक विकसित है। जैसे अब देखिए, ये भारत के पड़ोसी देश है, श्रीलंका, म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश। इनकी जो सकल राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय है वो अमेरिकन डॉलर में दिखाई गई है। जैसे श्रीलंका की 9,000, भारत की 5, म्यांमार की 3, पाकिस्तान के 4, नेपाल की 2 और बांग्लादेश की भी 2। अब इनमें सबसे ज़्यादा आय किसकी है? श्रीलंका की। नेक्स्ट हम टॉपिक लेते हैं जन्म के आधार पर, जन्म के समय संभावित आयु। तो वो कितनी है? श्रीलंका की 74.3 और भारत की 66.4, म्यांमार की 65.2, पाकिस्तान की 66.6, नेपाल की 68.4, बांग्लादेश की 70.7। तो जन्म के आधार पर भी जो संभावित आयु है वो भी श्रीलंका की सबसे ज़्यादा है। आते हैं हम साक्षरता दर पर। साक्षरता दर में श्रीलंका की साक्षरता दर है 91.2 और भारत की है 62.8 और म्यांमार की है 92.7, पाकिस्तान की 54.9 और नेपाल की 57.4, बांग्लादेश की 57.7। इस प्रकार साक्षरता दर में भी श्रीलंका हमसे आगे है। अब आता है विश्व में मानव विकास सूचकांक। इसमें जो श्रीलंका का स्थान है वो 73वां, भारत का 135वां और म्यांमार का 150वां, पाकिस्तान का 146वां, नेपाल का 145वां, बांग्लादेश का 142वां। इसमें बच्चों ये सबके रैंक के आधार पर हैं। हमें ये पता होना चाहिए जो रैंक सबसे कम होती है वो उसमें स्थिति सबसे बेहतर होती है। जैसे 2 है, अब 2 1 से तो बड़ा है लेकिन 1 छोटा होने के नाते एक कारण जो रैंक है वो कम है, तो इसका मतलब बेहतर स्थिति में है। इस प्रकार हम पाते हैं कि जो श्रीलंका है इन सब में सबसे बेहतर स्थिति में है। ठीक है, ये जो रिपोर्ट दिखाई गई है ये मानव विकास रिपोर्ट द्वारा तैयार की गई है। ठीक, HDI का क्या अर्थ है? HDI का अर्थ है मानव विकास सूचकांक। दूसरा पॉइंट है जन्म के समय संभावित आयु, जो मैंने आपको ये समझाई है। प्रति व्यक्ति आय की गणना डॉलर में की गई है ताकि इसकी तुलना की जा सके और ये इस तरीके से भी की जाती है कि $1 से किसी भी देश में समान मात्रा में वस्तुएं और सेवाएं खरीद सकें। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है वो विकास की धारणता। आजकल हम कुछ प्राकृतिक संसाधनों का असंतुलित रूप से दोहन कर रहे हैं और उनका प्रयोग कर रहे हैं जो कि हानिकारक है। हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि ये जो संसाधन है प्रकृति द्वारा दिया गया मुफ्त उपहार है और भविष्य में आने वाली पीढ़ी को इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये हमारी सोच है ना, जो ये बिल्कुल गलत है। ऐसे बहुत से प्राकृतिक संसाधन या राष्ट्रीय संसाधन हैं जो असीमित नहीं है, यानी कि एक बार उन्हें प्रयोग में ले लिया तो वो ख़त्म हो जाते हैं। उदाहरण के लिए कोयला है, पेट्रोलियम है और भी बहुत से संसाधन हैं जो एक बार ख़त्म होने के बाद दोबारा प्राप्त नहीं होते। हमें इन संसाधनों का सीमित पैमाने पर प्रयोग करना होगा। वर्तमान समय में और भविष्य के लिए भी इसे संचित करना होगा अगर हम विकास चाहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? विकास की धारणता। हमें विश्व को अपने पूर्वजों से उत्तराधिकार रूप में इसे प्राप्त नहीं किया, बल्कि हमने इसे अपने बच्चों से उतार लिया है। विकास या प्रगति का प्रश्न है जो हमेशा चलने वाला प्रश्न है। हर वक्त में हमें व्यक्तिगत स्तर पर और समाज का सदस्य होने के नाते ये प्रश्न पूछने की आवश्यकता है कि हम कहाँ जाना चाहते हैं, हम क्या बनना चाहते हैं और हमारा लक्ष्य क्या है। इसीलिए विकास पर जो बहस है अभी तक जारी है। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छी तरह समझ आए होंगे।